नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 13 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 14वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वोल्फगंग कोहलर साहब के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो अधिगम के सिद्धांत दिए थे वो भी आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, यहाँ से आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में एक पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, इसका अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कभी कभी आपको सीटेट के एग्जाम में गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के नाम से मिल जाता है, कभी कभी आपको समग्रवादी सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत या फिर पूर्णकारवाद सिद्धांत के नाम से भी मिल जाता है। तो प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछे, आपको उत्तर आपको यह मान के सही करना है कि वो आपसे सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में बिल्कुल पूछ रहा है। बात करें दोस्तों इसकी विस्तार से, तो देख सकते हैं कि सीखने की सूझ के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका ने किया था। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका साहब ने किया था। कभी कभी आपसे 4 नाम दे दिया जाता है और चौथा नाम एक अलग दे दिया जाता है, वही आपको बिल्कुल छांटना होता है। तो ये आप अगर तीनों नाम याद रखेंगे तभी आप वहां पर क्वेश्चन को अपने सही कर पाएंगे। आगे अगर हम इसकी चर्चा करें तो देख सकते हैं कि गेस्टाल्ट जो होता है वो आपका जर्मनी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार, यानी कि आकृति का समग्रता अथवा जो है संपूर्ण रूप भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी बाइक को देखते हैं तो उसके समग्र रूप को देखते हैं, ना कि उसके एक एक पार्ट को देखते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आप जब बाइक देखते हैं तो उसके समग्र रूप को देखते हैं, न कि आप उसके लाइट को देखते हैं या फिर उसको हेड को देखते हैं या फिर उसके आप सीट को देखते हैं। ऐसा अलग अलग आप नहीं देखते, बल्कि आप उसके समग्र रूप को देखते हैं। तो यही आपका सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो जाता है। बात करें दोस्तों इनके प्रयोग के बारे में, तो देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। यानी कि जो दोस्तों चिंपैंजी वो एक तरीके का बनमानुस होता है जिस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि वोल्फगंग कोहलर साहब ने अपना जो प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अर्थात उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछल करके केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहां पर एक छड़ी रख दी गई। फिर चिंपैंजी की नज़र जो है वो छड़ी पर पड़ी और केले को तोड़ने का फिर से प्रयास किया गया, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से चिंपैंजी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिर कोहलर ने वहां एक डिब्बा यानी कि बॉक्स को रख दिया। चिंपैंजी ने डिब्बा को देखा और उस पर चढ़ करके छड़ी की सहायता से केले को तोड़ लिए। अतः प्रयोग के अनुसार ही चिंपैंजी ने अपनी मानसिक क्रियाएं जो है डेवलप की, तभी वह डिब्बा और छड़ी की मदद से केला को तोड़ पाया। इससे हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और डिब्बा का यानी कि समग्र रूप का अध्ययन किया और समग्र रूप का प्रयोग किया। इसे ही हम गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम इसका थोड़ा सा संक्षेप में बात करें तो कह सकते हैं कि जो कोहलर साहब थे उन्होंने एक कमरे में एक चिंपैंजी यानी कि बनमानुस को बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ उसके छत पर केले को कुछ लटका दिया। चूंकि चिंपैंजी भूखा था तो वो कहीं ना कहीं केला तक जाने का प्रयास करता था, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करता था, लेकिन वो अधिक ऊंचाई होने की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता था। तो ये जब चीज़ें होते हुए कोहलर साहब ने देखा तो वहाँ पर एक छड़ी रख दी। अब चिंपैंजी जो है उस छड़ी के माध्यम से केला को तोड़ने का प्रयास करता था, लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक थी जिस वजह से वो केले को नहीं तोड़ पाता था, यानी कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता था। फिर जब ये कोहलर साहब ने देखा तो वहाँ पर कुछ बॉक्स को रख दिया और उन्होंने देखा कि चिंपैंजी जो है वो बॉक्स को जोड़ करके उस पर खड़ा हो गया और छड़ी की मदद से अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया, यानी कि वो केले को प्राप्त कर लिया और उसे खा गया। यानी कि दोस्तों इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो चिंपैंजी जो है वो कमरे के अंदर का जो समग्र रूप था उसे देखा, यानी कि बॉक्स को देखा और छड़ी को देखा और उन दोनों के प्रयोग से अपने लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंच गया। अब इसका कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग होता है, तो देख सकते हैं कि इसका जो शिक्षा में उपयोग होता है, इसका उच्च मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोगी होने के कारण यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षण में उपयोगी होता है। यानी कि दोस्तों व्याकरण के शिक्षण में इसका बहुत ही उपयोग होता है इस प्रयोग का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है। ये आपको चीज़ें बतानी है कि ये व्याकरण में बहुत ही व्याकरण के शिक्षण में बहुत ही उपयोगी होता है। इसी प्रकार इसका उपयोग जो है वो हम अंक गणित और रेखा गणित की समस्याओं को हल करने में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेखा गणित में और अंक गणित में आपका समग्र रूप से अध्ययन करना ही चीज़ें जो है वो उत्तर तक ले जाती हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो कोहलर साहब थे उन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। तो ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वोल्फगंग कोहलर साहब ने किस पर अपना प्रयोग किया था। तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कभी कभी सुल्तान चिंपैंजी का नाम भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको सुल्तान नाम बिल्कुल याद करके रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने वोल्फगंग कोहलर साहब के प्रयोग के बारे में आपको विस्तार से सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसे आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं। कल की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की जो क्लास होगी आपकी वो अधिगम पठार का अर्थ को लेकर के होगा। अधिगम पठार का कारण क्या होता है और अधिगम पठार का निराकरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पीपीटी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चन को ले आकर के रख दिया है जो कि आपको पूरे यूट्यूब के वीडियो में देखने को नहीं मिलने वाले, या फिर आपको अच्छे अच्छे नोट्स में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका आप नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप कहीं ना कहीं क्लास को मिस कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपसे एक और गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।